जैसे आप सब लोग जानते हो, आज हमारा नया चैप्टर है, क्लास 7th है ना? Yes, sir. आज हमारा नया चैप्टर है। अभी उस चैप्टर के बारे में हम डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं कौन सा चैप्टर है, लेकिन इतना आपको मैं बता दूं, जब आप छोटे थे, जब मैं छोटा था, मैं उस चीज पे ज्यादा खेलता था। अब है क्या वो चीज, उस चीज से हम कुछ खिलौने भी बनाते थे ना? Yes, sir. अपना भाई या आपका भाई मिलजुल के हम खेलते थे, मिट्टी के घर बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी पे खेलते थे, वो 6 खाने 9 खाने बनाते थे, उस पे खेलते थे हम, लंगड़ी वाले वो गेम खेलते थे ना? Yes, sir. है क्या वो चीज, उसको कहते हैं सॉइल बोलते हैं, है ना? Yes, और sir. सॉइल पे हम गेम्स भी खेलते थे, टॉयज भी बनाते थे, और आज इस पे हम घर भी बनाते हैं ना? Yes, sir. मतलब हम सारे किस पे बैठे हैं, मिट्टी पे, है ना? Yes, sir. और इस मिट्टी पे सारी दुनिया बैठी है ना? Yes, मतलब जानदार चीज हो या बेजान चीज हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, बायोटिक कम्युनिटी हो या अबायोटिक कम्युनिटीज, है ना? मतलब लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि बायो मीन्स लाइफ, है ना? और नॉन लिविंग को बोलेंगे अबायोटिक। आप मतलब हो विदाउट, बायो मीन्स लाइफ, आप अबायोटिक मतलब विदाउट लाइफ, मतलब जिसमें जान नहीं है। तो इस चीज को हम बोलेंगे सॉइल। और आज का टॉपिक है सॉइल। सॉइल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, एक कुदरत का एक ऐसा संसाधन है जो सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स में आता है। ये कुदरत की चीज है, कुदरत की देन है ना? उसी ने तो ये प्रोवाइड किया हमें सॉइल। और हम देखते हैं सॉइल पे ये सब कुछ बसा है, सब कुछ बैठा है सॉइल पे। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, रिवर हो, रॉक्स हो, माउंटेन्स हो, सब के सब किस पे बैठे हैं? सॉइल। इसलिए सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना? हम अपना घर बनाते हैं, अपना प्यारा सा आशियाना बनाते हैं, किससे बनाते हैं? सॉइल पे बनाते हैं। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं स्कूल में, पढ़ रहे हैं ना? Yes, ये sir. स्कूल किस पे है? किस पे ये बना है? सॉइल पे बना है ना बेटा? शाबाश। और हम इसको फ्लोर पे बैठे हैं, Yes, sir. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर स्टैंडिंग ऑन सॉइल। हम मिट्टी पे बैठे हैं ना? शाबाश। तो सॉइल क्या है बेटा? सॉइल जो है इसके अंदर ढेर सारी चीजें आती है। जरा इसको देखो, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। इधर जरा देखो बेटा, सॉइल में कौन कौन सी चीजें, आप बोलो ये कौन सी चीज है? वेरी गुड है, छोटे छोटे पत्ते है ना? कीड़े मकोड़े भी निकलेंगे इसमें, है ना? और सॉइल है, सैंड है, ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ मिट्टी कहलाता है। और सॉइल आप ऐसा मान के चलो कि ये मिक्सचर है ना बेटा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्या एक मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, जिसमें सैंड पार्टिकल्स, जिसमें स्टोन, स्मॉल डिफरेंट साइजेस के स्टोन पार्टिकल्स, इंसेक्ट्स मिलेंगे, तरह के मिनरल्स मिलेंगे, है ना? और डेड रोटन प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म इस पे मिलेंगे, हमें सारी चीजें मिलेंगी। इसी चीज को हम बोलेंगे सॉइल। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन, मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस। बेटा ह्यूमस को समझने के लिए आप ऐसा मान के चलो कि हमारे पास सड़ी हुई सब्जी है, हमारे पास वेजिटेशन है, सड़ी हुई ब्रांचेस है ना? जैसे हमने मक्की काटी, बारिश पड़ गई, मक्की सड़ गई, घास सड़ गया, तो वो रॉटन कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉटन। सड़ी हुई चीजें उसको रॉटन बोलते हैं। और वो सारी चीजें मिलके कहलाता है ह्यूमस। क्या कहलाता है? ह्यूमस, है ना? तो मिट्टी क्या है? ह्यूमस का बना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बना है, जो चीजें हमें नजर नहीं आती है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स, रॉक्स के टुकड़े, और बहुत सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? सॉइल। क्या बनाता है? सॉइल। ये सॉइल आपके सामने है ना? और ये सॉइल आप देख रहे हो, ये इस सारी चीज को क्या कर रही? सपोर्ट कर रही ना? Yes, sir. ऐसी चीज को हम बोलेंगे कि ये एक बेटा एक टीम है। क्या है ये? एक टीम है। क्या सारी की सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉइल कर रहा है ना? Yes, ये sir. एज ए टीम है। क्या है बेटा? ये एज ए टीम है। देख रहे हो ना आप? Yes, sir. और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पे, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टीमिंग विद लाइफ। ऑल लाइफ forms are surviving and dependent on each other, and they stay as a team on a single platform on earth called soil. बेटा सिंगलिज्म एज वेल एज एबायोटिक ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए हैं और अपनी लाइफ को वो आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। इसी चीज को हम बोलेंगे सॉइल टीमिंग विद लाइफ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, सॉइल टीमिंग विद लाइफ। मतलब एज ए टीम ये सॉइल इसको सपोर्ट कर रही है, ये सॉइल इसको लाइफ दे रही है, इसी को बोलेंगे सॉइल टीमिंग विद लाइफ, है ना? वेरी गुड। उसके बाद सॉइल इज वेरी मच नेसेसरी। किसके लिए सॉइल बहुत जरूरी है? एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। हम क्रॉप्स लगाते हैं ना, खेतों में सीड लगाते हैं, फिर अगले हम नेक्स्ट सीजन में इसको देखते हैं कि फसल हमारी निकली, तैयार हुई ना। और सॉइल से हमें एग्रीकल्चर में फायदा होता है, प्लांट बनता है, प्लांट जब ग्रो करता है वो हमें फूड देता है, ऑक्सीजन भी देता है, सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। इवन कि प्लांट से हमें
क्लॉथ भी मिलता है। कैसे मिलता है? कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है? कॉटन, और कॉटन से कपड़े बनेंगे। वेरी गुड। तो उसके बाद हमने देखा यार ये मिट्टी है, इतनी अच्छी चीज है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक टॉप मोस्ट चीज है, ये कैसे बनती है? आपको पता है आज से सेवरल ईयर्स अगो हुआ क्या, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ा माउंटेन था, उसमें एक्सपोजर हुआ, क्लाइमेटिक चेंजेस आई, एक खतरनाक किस्म की क्लाइमेटिक चेंजेस, सूरज की वजह से, रेनफॉल की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, विंड की वजह से उन रॉक्स पे क्या आ गया? चेंजेस आई। क्या आई? चेंजेस ये थी बेटा, ये मैंने एक बहुत बड़ा रॉक बनाया ना, एक बहुत बड़ा रॉक है। इस रॉक्स को मैंने दिखाया, यहाँ पे क्रैक्स पड़ गई। क्या पड़ गई? देखो बेटा, पड़ गई, ये ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। अब जब इसमें मतलब सूरज तपती हुई गर्मी, सनलाइट, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हुआ ना, टेम्परेचर ज्यादा, जिसकी वजह से इस रॉक्स में क्रैक्स आ गई, रॉक्स गेट क्रैक्स, है ना, और इस क्रैक्स की वजह से इसके अंदर अब अगला टाइम क्या आया? बारिश गिरी। क्या गिरी? रेनफॉल गिरी, और ये रेन इसके अंदर जमा हुई ना जमा, और इस रेन की वजह से भी इसमें क्या आ गई? क्रैक्स में गैप्स आ गया, ज्यादा गैप्स आ गया, आगे ना। और जब बारिश भी हुई और उसके बाद स्नोफॉल भी हो, नंबर 3 पे स्नोफॉल, नंबर 1 पे क्या हुआ? सन, जबरदस्त टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स पड़ गई, बारिश आ गई, क्रैक्स के अंदर पानी जमा हुआ, उसके बाद स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द क्रैक्स व्हिच आर डेवलप्ड इन रॉक्स, ऑन रॉक्स। उसके बाद क्या हुआ? क्रैक्स डेवलप, क्रैक्स बढ़ गई ना। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे प्लांट्स जमा हुए, यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ हुई ना, जगह जगह पे प्लांट्स की ग्रोथ हुई बेटा, हुआ। तो प्लांट्स की जब ग्रोथ हुई, इनके रूट से केमिकल्स निकले। क्या निकले बेटा? केमिकल्स निकले, जिसकी वजह से मदद की, जिसकी वजह से विद द रिजल्ट वी सी दैट ह्यूज रॉक्स गेट्स ब्रोकन डाउन, टूट गया, उसकी परखच्चे उड़ गए, ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर स्टोन्स, और विद द रिजल्ट यहाँ पे एक सॉइल बन गया। क्या बन गया? मिट्टी बन गई। आई समझ? मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनती बेटा जब बड़ा रॉक, उसमें क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाती है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, और छोटे छोटे मिट्टी के दाने बनते हैं ना, तो सॉइल फॉर्मेशन हुआ। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में कि सॉइल सपोर्ट करता है बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कम्युनिटीज जो आपस में रह रहे हैं ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज और, मैंने एक सॉइल का स्ट्रक्चर बनाना, क्या बनाना है? सॉइल का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। टॉप मोस्ट मैंने ह्यूमस दिखाया, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड सॉइल, और इन चीजों को हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलेंगे? सॉइल प्रोफाइल, जिसको हम बोलेंगे, मतलब सॉइल प्रोफाइल में ये 4 चीजें, इनको होराइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होराइजन, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी, होराइजन डी, इन चीजों को हमने बनाना है जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करने में मदद देगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बिठाएंगे रॉक बेड्स, बेड रॉक, इसको बोलते हैं बेड रॉक। दिखाना छोटे छोटे है ना, आप स्मॉल क्या बोलते हैं इनको? स्टोन, स्मॉल स्टोन, इसमें हम डाल रहे है ना। अब देखो इसमें हमने डाला हमारा ये तीसरा वाला पोर्शन। अब उसके बाद हमने क्या करना है इसमें? अब हमने सैंड डाली। क्या डाली है? सैंड। इसमें हमने सैंड डाली, इसमें हमने सैंड डाली, वह सैंड भी, रॉक के बाद स्मॉल स्टोन्स, उसके बाद हमने ये डाला सॉइल, उसके बाद हमने क्या डाला? सैंड, है ना। शाबाश। अब उसके बाद हमने डालना है इसमें ह्यूमस डालना है। ठीक है, ये बेटा यहाँ हमारा ह्यूमस। ठीक है, ये आ गया हमारा ह्यूमस, और इसी पे क्या आती है? छोटे छोटे, शाबाश, आगे ना। ये क्या बन गया हमारा? ये देखो, ये क्या चीज बन गया हमारा? देख रहे हो ना, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। क्या बन गया? स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, जिसको हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी एंड होराइजन डी। होराइजन ए में आता है ह्यूमस। क्या आता है? ह्यूमस। ह्यूमस में आपने पढ़ा कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, है ना, ब्रांचेस थे, स्टम्प ब्रांचेस, वो सारा कहलाता ह्यूमस। ह्यूमस है ना। उसके बाद टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया ना बेटा? यस सर। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल।